शार्क, जिसकी लंबाई तकरीबन 60 फुट और चौड़ाई 6 फुट, जिसका जबड़ा 3 फुट चौड़ा और ख़तरनाक होता है। शार्क तकरीबन आज से 300 साल पहले समंदर पर राज करते थे। डायनासोर के मरने के बाद शार्क को समंदर का सबसे बड़ा जीव माना जाता है और ये बात हकीकत में है, क्योंकि आज इस धरती पर इतना बड़ा कोई भी जानवर मौजूद नहीं है जितनी बड़ी शार्क है। शार्क का इतना भारी वजूद होने की वजह से शार्क को टनों के हिसाब में खाने की ज़रूरत पड़ती थी। आज से 300 साल पहले हमारी धरती का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा था और शार्क को ठंडे इलाके में रहने के लिए बहुत ही दिक्कत होती थी। इस वजह से शार्क ने गर्म इलाकों की तरफ रुखसत की। शार्क जब गर्म इलाकों की तरफ गए तो वहाँ उन्हें खाने की किल्लत देखनी पड़ी, जिसकी वजह से वो अपनी प्रजाति के जीवों को खाकर गुजारा करने लगे, जिसकी वजह से शार्क की तादाद बहुत तेज़ी से कम होने लगी और आज भी शार्क समंदरों के कई इलाकों में कुछ ही तादाद में पाए जाते हैं। शार्क का बड़ा वजूद होने की वजह से वो किसी भी समुद्री जहाज़ को आसानी से तोड़ फोड़ का शिकार कर सकती है। शार्क के जबड़े बहुत ही बड़े, मजबूत और ताकतवर नुकीले होते हैं। जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक नोबल मछली है जिसके जबड़े बहुत ही ख़तरनाक और कील की मानद दिखाई देते हैं। शार्क के जबड़े बिल्कुल इसी तरह के होते हैं और शार्क नए जबड़ों में सिर्फ 1 या 2 दिन का समय लगता है, ये फिर से नए हो जाते हैं। हालांकि शार्क आज से 300 साल पहले समुद्रों पर राज करते थे, लेकिन आज भी शार्क की कई किस्म की प्रजातियां मौजूद हैं जो बिल्कुल उसी की मानद दिखाई देती हैं। शार्क बहुत ही भारी वजूद और शलील आकार की होती है जो किसी को भी देखने पर हैरान कर सकती है। शार्क समंदर में एक अपना अलग ही वजूद रखती है। शार्क को देखने वक्त खौफ भी आता है और बहुत अजीबोगरीब किस्म का मंजर आंखों के सामने दिखाई देता है। शार्क इस दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है जो आज से 300 साल पहले इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन समंदरों के किसी कोनों में आज भी शार्क की मौजूदगी का निशानात हमें मिलते हैं। और हालांकि शार्क की मिकदार समंदरों में ना होने के बराबर है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में शार्क काफ़ी मिकदार में पाई जाती हैं। शार्क के ज़िंदा रहने में सबसे बड़ा हाथ उनकी खुराक है। अगर शार्क को जी भर के खुराक मिलती रहे तो शार्क अपनी नए प्रजाति की जीव पैदा करती रहती है और इनकी तादाद बढ़ती रहती है। शार्क ज़्यादातर छोटी मछलियों को खाती है। शार्क पहले छोटी मछलियों का झुंड बनाती है और फिर इनको एक ही बार निगल जाती है और जो इजाफी पानी होता है उसे बैक साइड से बाहर निकाल देती है। हालांकि आज जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इंसान बहुत ही आगे निकल चुका है। इंसान ज़मीन से लेकर आसमान तक, चाँद सितारों तक पहुंच चुका है, लेकिन इंसान आज तक सिर्फ समंदर का 5% ही खोज चुका है। अल्लाह ताला की कायनात बहुत ही वसी है। इंसान सिर्फ समंदर का 5% ही खोज पाया है और बाकी 95% अभी बाकी है। हो सकता है इन 95% में कहीं शार्क की मौजूदगी के निशान मिलें। हो सकता है इन 95% में शार्क बहुत बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। शार्क के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी कछुए के सेल को आसानी से तोड़ सकती है। शार्क बहुत ही भारी विशाल जानवरों में से एक है। डायनासोर के ख़त्म हो जाने के बाद सिर्फ शार्क इस धरती पर सबसे बड़ा जीव कहा जाता है कि शार्क किसी भी किस्म की तबाही नहीं करती, लेकिन जब उन्हें भूख लगती तो समंदरों में पाए जाने वाले समुद्री जहाज़ों को तोड़ फोड़ कर शिकार करती हैं। आज तक जितने भी समंदरों में हादसे हुए इसी वजह से हुए। शार्क को मुकम्मल खुराक नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो समुद्री जहाज़ों को तोड़ फोड़ का शिकार कर। समंदरों में सफ़र करने वाले लोगों का कहना है कि हमने शार्क को अपनी आंखों से देखा है, जो बहुत ही बड़े आकार की होती है, जिसके जबड़े बहुत ही नुकीले और ख़तरनाक दिखाई देते हैं। शार्क अगर चाहे तो वो समुद्री जहाज़ को एक झटके में बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन शार्क ऐसा नहीं करती। शार्क को देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक गुड बाय।